कहाँ पढ़ ली? कहा नमाज क्या रे, आंखें बंद करके दिल की तरफ नजर करके बस मुर्शिद का ध्यान कर लो, मुर्शिद का तसव्वुर कर लो, हो गई। माज़अल्लाह, बताओ ये नमाज का इनकार है कि नहीं है? आप बताओ। ऐसे पीर मिले मुझे, मैंने देखा उनको, ऐसी चेहरे से भी ऐसी नहूसत बरस रही थी ना, पता नहीं लोग कैसे हाथ चूम लेते थे। एक ये अली का शहजादा है, दूर से देख करके लगता है नूर वाला है। आप देखो तो सही, जाओगे तो आप देखोगे उनके पास बैठने को आपका दिल नहीं करेगा, लेकिन जैसे पीर वैसे मुरीद थे उनके। हम तो मरे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, उनका ये हाल होगा देखना। शरीयत पे चलने वाला हो, मुरीदों को गुनाहों से बचने की तलकीन करता रहे कि गुनाह नहीं करना वरना मेरी मुरीदी से निकल जाओगे आप। वो पीर होता है सच्चा जो हमेशा अपने मुरीदों को जो है वो सच्चे रास्ते पे चलने की तलकीन करता रहे। और बताया कि वो उसका सिलसिला मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, अपनी किस्मत पे फख्र करते हैं। ऐ मूड़ा वालों, बहुत खुश नसीब हो, बहुत खुश किस्मत हो आप कि मैंने खुद हजरत से बात की थी तारीख के ताल्लुक से, तो हजरत ने पूरी मुझे लिस्ट बताई कि फला दिन वहां रहूंगा। लेकिन ये मूड़ा वालों की किस्मत है कि आज के दिन हजरत जो है वो मूड़ा वालों की सरजमीन पे तशरीफ फरमा हो। ऐसी शख्सियत आती हैं रोज रोज, कहाँ ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। ऐसे पीरे बशरीयत कहिएगा, शरीयत पे अमल करने वाले पीर के नूरानी चेहरे की आप जियारत कर रहे हैं। मसलक आला हजरत के सच्चे तर्जुमान की आप नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं। ना आपको नारा लगाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अमल करने वाले बहुत कम मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकारे मसौली का फैजान है कि हुजूर हस्सान मिल्लत खुद भी शरीयत पे अमल करते हैं और अपने मुरीदों को भी शरीयत पे अमल करने का हुक्म देते रहते हैं। तो ऐसा पीर हो। लेकिन अब यहाँ पहुंच करके आप ये भी सुन लीजिए, मेरे गौस फरमाते हैं इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं। मेरे गौस फरमाते हैं अना शैखुल कुल, मैं सबका पीर हूं, मैं सबका पीर हूं, मैं पीराने पीर हूं। अब मेरे पीर फरमाते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। अरे सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। ये गौसे आजम हैं जो पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं। फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद, अगरचे तू अच्छा नहीं, अगरचे तू जय्यद नहीं, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो अब्दुल कादिर जय्यद भी है और सैयद भी है। इमाम पुकार के कहता है रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। वो गौसे आजम है, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। आओ जरा देखो तो सही, एक अंग्रेज का कहना है मैंने दूरबीन के जरिए एक ऐसा दूरबीन बनाया जिसके जरिए मैंने सितारों का ऐसा कहकशा देखा कि अगर वहां तक पहुंचने के लिए ना कोई रॉकेट जा सकता है, ना कोई हवाई जहाज जा सकता है। फिर वही अंग्रेज कहता है हाँ, अगर कोई बिजली का तार वहां तक पहुंचा दे तो बिजली का तार लगाने में 2 करोड़ साल लगेंगे। इतना दूर का कहकशा उसने दूरबीन से देखा। मैं गौसे आजम की शख्सियत करीब से दिखाना चाहता हूं। देखो गौसे आजम है कौन। वो अंग्रेज कहता है कि 2 करोड़ साल लगेंगे बिजली का तार वहां तक लगाने में। और बिजली का करंट आप जानते हो ये कितनी रफ्तार पे चलता है। ये बिजली के करंट के बारे में साइंसदान लिखते हैं ये 1 सेकंड में 1,96,000 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है बिजली। 1 सेकंड में इतनी रफ्तार है बिजली की, 1,96,000 किलोमीटर 1 सेकंड में। फिर वही अंग्रेज कहता है कि अगर मुझे 10,000 साल की उम्र मिल जाए और कोई मुझसे ये कहे कि तुम पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो, पूरी दुनिया को घूम लो,
तो मुझे 10 जन्म लेना पड़ेंगे, तब भी मैं जो है पूरी दुनिया नहीं घूम सकता, जन्म है नहीं। अब सुनो, वो कहता है कि मुझे 10,000 बरस में भी मैं दुनिया के इस कोने से उस कोने पे नहीं जा सकता। और मेरे गौसे आजम की शान देखो, गौसे आजम का मकाम देखो। फरमाते हैं मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, और मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है तो अब्दुल कादिर मदद के लिए पहुंच जाता है। ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है। मेरे गौस फरमाते हैं मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है, मेरा आशिक वहां हो जहां सूरज निकलता है। उसका सतर खुल जाता है तो अब्दुल कादिर अपने हाथ से उसका सतर छुपा देता है। मेरे गौस फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनानी। मेरे गौस फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद मत घबरा, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत घबरा। हजरात मुरीद से मुराद क्या है? मुरीद ये इरादत से बना है, उलमाए किराम जानते हैं। इसके माना आते हैं मोहब्बत करने वाला, इसके माना आते हैं प्यार करने वाला। गौसे आजम से किसी ने पूछा हुजूर क्या वही आपके मुरीद हैं जो आपके दौर में हैं, जिन्होंने आपका दामन पकड़ा है, जिन्होंने आपके दस्ते पाक पे बैअत की है? क्या वही आपके मुरीद हैं, या वो लोग भी आपके मुरीद हैं जो कयामत तक आएंगे और आपसे सच्ची मोहब्बत करेंगे, आपसे सच्चा प्यार करेंगे? ऐ मूड़ा वालों, ऐ कुर्बो जवार से आने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम गौसे आजम की मोहब्बत में आए हो, तुम गौसे आजम के प्यार में आए हो। जब मेरे गौस से पूछा क्या यही आपके मुरीद हैं जो आपके जमाने में है, जिन्होंने आपसे बैअत की है, या वो लोग भी आपके मुरीद होंगे जो आपसे सच्ची मोहब्बत करेंगे? तो मेरा गौस फरमाता है जो कयामत तक मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो मेरा मुरीद है, मेरे मुरीदों का मुरीद है। और फिर मेरे गौस फरमाते हैं मेरा तीर निशाने पर है, मेरा निशाना खता नहीं करता है। फिर मेरे गौस फरमाते हैं ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, तू वहां हो जहां सूरज निकलता है, मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। मुझे मदद के लिए पुकारता है तो अब्दुल कादिर मदद के लिए पहुंच जाता है। ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल आजम, फैजाने सरकारे मसौली, औलादे गौसे आजम, इस्माइली दूल्हा जिंदाबाद। ये गौसे आजम देखो मेरा इमाम फरमाता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। फरमाते हैं मेरे गौसे आजम, मेरे गौसे आजम की अजमत को बयान करते हुए जो मेरे गौस ने कहा ना मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद मत डर मत घबरा, अल्लाह मेरा रब है। हजरात गौसे आजम का ये बयान आप फरमान सुनिए तो सही कि मेरे गौस फरमाते मत डर अल्लाह मेरा रब है, मुझसे मोहब्बत करने वाले ऐ मेरे मुरीद मत डर अल्लाह मेरा रब है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया मेरे गौस हम कहाँ ना डरें, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे या तहसील में मत डर, अगर विधायक जी कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कह दे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, अरे एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। कहां ना डरे मेरे गौसे आजम, क्या अपने गांव में ना डरे, क्या कस्बे और तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, क्या सूबे या मुल्क में ना डरे, कहां ना डरे। तो गौसे आजम की बारगाह
से जवाब मिलता है, कसीदा गौसिया पढ़ो। फरमाते हैं मेरे गौसे आजम, तुबूली फिस समाई वल अर्दे दुक्कत, मेरे गौस फरमाते हैं ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं और जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, तुझे न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमील कादरी पुकार के कहते हैं, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम। ये गौसे आजम है, ये गौसे आजम। आओ जरा देखो, मेरा इमाम कहता है इक्सीर आजम, फारसी में लिखा है हजरत, बहुत कठिन है, इतनी कठिन फारसी है कसम से भाई, उसका तर्जमा लगाने में आदमी के पसीने छूट जाएंगे। बेसरो सामा कोई वाला जो कसीदा है आला हजरत ने फारसी में लिखा है, उसके मक्ते में मेरा इमाम क्या कहता है वो सुन लें आप। सब अशार तो नहीं सुनाऊंगा, एक सिर्फ मेरा इमाम कहता है, कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। अखलाक भाई, आला हजरत कहते हैं कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत फ्री में मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो शहजादा हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, शहजादा भी कादरी सिलसिले का है। अरे मोहब्बत से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। कादरी सिलसिले से भी इजाजत और खिलाफत हासिल, सुभान अल्लाह। आओ देखो, मेरा इमाम कहता है कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, कादरी हो जाओ अहमद रजा, बागे जन्नत मुफ्त में मिलेगी। ये ऐसे ही नहीं कह दिया मेरे इमाम ने। आओ जरा देखो बगदाद की तारीख। गौसे आजम जब बगदाद वालों की नजरों से रूपोश हो गए तो लोग ढूंढने के लिए निकले। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी का बयान है कि मैं दरिया दजला की तरफ निकल गया, ढूंढते ढूंढते चंद साथी मेरे साथ में थे। मैंने क्या देखा कि गौसे आजम दरिया दजला के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे थे, पानी के ऊपर चल रहे थे और मछलियां गौसे आजम के कदम को बोसा देती हुई जा रही थी। और जब गौसे आजम दरिया से तशरीफ लाए तो आसमान से एक जानमाज जाहिर होती है जिस पर कुल हुवल्लाह शरीफ लिखा हुआ था और जिस पर अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लिखा हुआ था। वो जानमाज आई और आकर के हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, वो जानमाज सामने आ गई और आप जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। जब गौसे आजम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं जितने लोग साथ में थे सबने वुजू किया और गौसे आजम के पीछे नमाज पढ़ने खड़े हो गए। कहते हम देख के हैरत में पड़ गए, आसमान से एक ऐसी जमात आई जिसे ना हमने कभी देखा था और आकर के वो भी जमात में शामिल हो गई। कहते हैं जब गौसे आजम नमाज जोहर पढ़ा रहे थे उनके मुंह से नूर निकल रहा था और आसमान की तरफ जा रहा था। कहते हैं जब नमाज से फारिग हुए गौसे आजम तो अपने हाथ दुआ के लिए उठाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना के दुआ मांगता हूँ। ए मेरे मौला, मेरा मुरीद, मेरे मुरीदों का मुरीद उस वक्त तक ना मरे जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। ये गौसे आजम दुआ करते हैं। सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना, गैब से आवाज आती है, या अब्दुल कादिर जिलानी उबशुर कदिस तजब तो लका, ए अब्दुल कादिर जिलानी तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है। कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, कादरी हो जाओ रजा बागे जन्नत मुफ्त में मिलेगी। मेरा इमाम कहता है आओ जरा देखो तो सही, गौसे आजम ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया और एक मकाम पे मेरे गौस फरमाते हैं मैंने अपने रब से ये वादा लिया है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा मुरीद, मेरे मुरीदों का मुरीद उस वक्त तक ना मरे जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए।
मेरे रब ने मुझसे वादा फरमा लिया है। कहते हैं मेरे गौसे आजम, मैंने जहन्नम के दरोगा मालिक से पूछा, ए जहन्नम के दरोगा जरा ये तो बताओ, क्या मेरा मुरीद भी जहन्नम में है? क्या मेरे मुरीदों का मुरीद भी जहन्नम में है? तो कहते हैं गौसे आजम से, जहन्नम के दरोगा ए अब्दुल कादिर जीलानी, जहन्नम में आपका मुरीद और आपके मुरीदों का मुरीद नहीं है। ये है गौसे आजम की शान। मेरा इमाम कहता है, कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, कादरी हो जाओ रजा बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। जब आला हजरत ने इतना कहा तो जवाब उनके पोते और नवासे ताजुल शरिया ने दे दिया। फरमाते हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी। दादा ने कहा, कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। ये कह के आला हजरत जन्नत में पहुंच गए और ये कह के गए, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा। फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? आला हजरत कहते हैं पहुंचा मतलब पहुंच गए आला हजरत जन्नत में। कहते हैं खुल्द में पहुंचा रजा, रजा खुल्द में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद कहते हैं, परेशान मत हो, तुम भी आ जाओ। जवाब पोता देता हुआ जा रहा है, जवाब नवासा देता हुआ जा रहा है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जानशीने सरकारे मसौली सैयदी सरकार हस्तान बिल्नूर वास्ती, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। दादा पहुंच गए, नाना पहुंच गए, नवासा भी जा रहा है। खुल्द में चल दिया, जर्नी जारी है। खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए जो सच्चा गौसे आजम का आशिक है, जो सच्चा गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला है। खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त में मिलेगी, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। अल्लाह अकबर। ये है गौसे आजम। आप जरा देखो तो सही, मेरे गौस फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं मेरे गौसे आजम? मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा खरदा लतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा। आओ जरा देखो, गौसे आजम यहां हमारा बैठना भी देख रहे हैं, कौन कैसी अकीदत से आया है वो भी गौसे आजम देख रहे हैं। और गौसे आजम के हाथ में दिल है। हजरत अली बिन अलहेती कहते हैं, हम जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे थे बगदाद की जामा मस्जिद में। कहते हैं हम हैरत में पड़ गए, आज सब लोग सीधे चल रहे थे, कोई गौसे आजम से मुसाफा नहीं कर रहा है, कोई गौसे आजम के कदम को नहीं चूम रहा है। कहते हैं हम हैरत में पड़ गए। आज हमारे यहाँ का देखें आप, हुजूर अभी हस्सान मिल्लत तशरीफ लाए, पूरा मजमा टूट पड़ा मुसाफा करने के लिए कि आले रसूल आए हैं, औलादे अली आए हैं, नबी की आल आई है, पूरा मजमा टूट पड़ा। और गौसे आजम चल रहे हैं, कोई मुसाफा नहीं कर रहा। मस्जिद में पहुंच गए, सब लोग आराम से बैठे, कोई मुसाफा नहीं कर रहा। कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज हाल क्या बात, गौसे आजम से कोई मुसाफा क्यों नहीं कर रहा है। इतना ख्याल आना था, क्या देखते हैं कि पूरा मस्जिद में जितने लोग थे बैठे हुए, सब गौसे आजम की तरफ टूट पड़े और मुसाफा करके अपनी अपनी जगह बैठने लगे। फिर गौसे आजम ने फरमाया, ए अली बिन हेती, तमाम लोगों के दिलों को अल्लाह ने मेरी हथेली पे रख दिया है, तमाम लोगों के दिलों को अल्लाह ने मेरी हथेली पर रख दिया है, मैं जिधर चाहता हूं उधर मोड़ देता हूं। ये गौसे आजम है, फरमाते मैं जिधर चाहता हूं उधर मोड़ देता हूं। जब मेरा दिल करता है तो अपनी तरफ माइल कर लेता हूं, जब मेरा दिल करता है तो उनको उनके हाल पे छोड़ देता हूं। ये गौसे आजम है। मेरा इमाम कहता है, हुक्म नाफिज है तेरा, दौर है शाह तेरा। वो मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप देखो आप गौसे आजम बनते कैसे हैं, यही बात पे अब पलट के आइए, इतना बड़ा मकाम मिला कैसे। गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम आजम मादरजाद वली हैं।
हैं। गौसे आजम वली ही नहीं है, वली गर है। गौसे आजम वली बनाने वाले हैं। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी शान जिनकी हो, वो गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? अब सुनो आखिरी बात, नसीहत के तौर पे दिल पे लिख करके ले जाना। गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम मिला है, खुद गौसे आजम फरमाते हैं, कसीदा गौसिया से बोल रहा हूं मैं, फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मैंने इतना इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। आज इल्म हमारे पास नहीं, हम सोचते हैं बुलंद रुतबा मिल जाए। नहीं प्यारे मुसलमानों, रुतबा और बुलंदी इल्म से मिलती है। आज उलमाए किराम को देखो, ये ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं, इल्म की वजह है। जब मौलाना अब्दुल कादिर आपके घर जाते होंगे तो आप उनको सरहाने बिठाते होंगे, आप पायती बैठते होगे, अगरचे बुजुर्ग सही लेकिन फिर भी पायती बैठते हो। क्यों बैठते हो? क्योंकि इनके पास इल्म की दौलत है, इनके पास इल्म का सरमाया है। तो सरदारी इल्म से मिलती है। बाप भी है, दादा भी है, लेकिन मुसल्ले पे नहीं बढ़ सकता। पोते को आगे बढ़ाया जा रहा है, बेटे को आगे। क्यों? क्योंकि इसके पास इल्म है। सरदारी इल्म से होती है, बुलंद रुतबा इल्म से होता है। और गौसे आजम ने मदरसा जाकर के उन पीरों के मुंह पे ताले लगा दिए जो ये कहते हैं कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। गौसे आजम पीराने पीर है। एक आलिम के पास में इल्म हासिल करने गए और ये बता दिया कि पीरों का रास्ता और आलिमों का रास्ता अलग नहीं है, बल्कि पीरों का और आलिमों का रास्ता एक है और वो शरीयत का रास्ता है। गौसे आजम आलिम के पास इल्म हासिल करने गए और आलिम गौसे आजम की खानकाह में वली बनने के लिए आए। यहां से ये पता चल गया, जो पीर ये कहे कि मौलवियों का रास्ता अलग है, पीरों का रास्ता अलग है, तो उससे कह देना कि कोई मौलवी अपने बाप की बात नहीं बताता है, रसूल पाक की बात बताता है, शरीयत की बात बताता है। अगर तुझ में दम है तो ये क्यों नहीं कह देता कि हमारा रास्ता और है और रसूलुल्लाह का रास्ता और ये क्यों नहीं कहता? ये कहते हुए डर लगता है। आलिम बताता है शरीयत की बात, आलिम बताता है मजहब की बात, आलिम वो बातें बताता है जिनका ताल्लुक शरीयत से होता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम है, वालिदा से इजाजत लेकर के कहते हैं, अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता हूँ। और इतना इल्म हासिल किया मेरे गौसे आजम ने। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना। मां से जब इजाजत ली तो मां की उम्र 80 साल की थी। 80 साल। बाप का साया तो पहले ही सर से उठ गया। 80 साल जिस मां की उम्र हो जाए, बताओ बुढ़ापे में उसे औलाद के सहारे की जरूरत है कि नहीं? खुद बताओ मुझे, सहारे की जरूरत है। लेकिन मां ने अपने सीने पे पत्थर रख के अपनी औलाद को इल्म हासिल करने भेजा, अपनी औलाद को तालीम हासिल करने भेजा। और दुनिया भर कयामत तक की माँ और बहनों को यह पैगाम दे दिया कि अपने सीने पे पत्थर रख लेना, लेकिन अपनी औलाद को जाहिल और अनपढ़ मत रखना। उन्हें इल्म हासिल कराना, उन्हें तालीम देना, उन्हें इल्म हासिल कराना। ये नहीं कहा बेटा मेरे एहसान भूल गया, मेरे लाल मेरी कुर्बानियां भूल गया, तुझे अब मेरे सहारे की मुझे जरूरत है, तू छोड़ के जा रहा है। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, क्योंकि नबी फरमाते माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। दूसरा एहसान ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। तीसरा एहसान ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में अपनी औलाद को पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। आज मैं दुनिया का जब जायजा लेता हूँ तो मेरे आंखों के अंदर आंसू तैरने लगते हैं कि आज वो औलाद जिसके लिए बाप क्या नहीं करता, आज वो औलाद जिसके लिए माँ क्या नहीं करती। आज जब हालात का जायजा लो तो थोड़े से पैसों की खातिर माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, भूल गई है औलाद। मैंने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा ये हाथों की लकीरें आपकी कहाँ चली गई? हमारी तो नजर आ रही हैं।
कहाँ चली गई? तो अब्बा ने कहा था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथों की लकीरें मिट गईं। बाप औलाद के लिए क्या नहीं करता। आज बेटे को गाड़ी मिली, गाड़ी पे लिखवाया ये मेरी माँ की दुआ का असर है। बताओ क्या बाप ने पसीना नहीं बहाया? क्या बाप ने मेहनत नहीं की? क्या बाप ने अपनी कुर्बानियां नहीं दी? इन कुर्बानियों को भूल गई आज की औलाद। आज बाप की कुर्बानियां नजर नहीं आती। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मूड़ा वालों, कुर्बो जवार से आने वालों, ये दिन में खेत में पसीना बहाने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि अनाज मेरे घर पहुंच जाएगा, मेरी औलाद के खाने का इंतजाम हो जाएगा। ये दिन में रात में 3 बजे से ऑटो लेकर के रोड पे खड़ा हो जाता है जान हथेली पे रख करके। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि मेरी औलाद के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा। ये रात के 3-3 बजे अपने खेतों पे जाने वाला, मजदूरी करने वाला, ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि मेरी औलाद के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। आज औलाद बाप की कुर्बानियां भूल गई। आज औलाद बाप के उन एहसानात को भूल गई। 3-3 मंजिल पे ईंटें लेकर के चढ़ने वाला, तुम तो घर में मोबाइल चला रहे हो आराम से बैठ करके, वो 3 मंजिल पे ईंटें सर पे रख करके लेकर के चढ़ रहा है, पसीने में शराब हो रहे। वो सोचता है कि वो पानी पीने के लिए मस्जिद की टंकी पे जाता है। किसी ने कहा 20 रुपए की बोतल लेके पानी क्यों नहीं पी लेते? कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आ जाएंगे, मेरी औलाद की परवरिश में काम आ जाएंगे। वो एक बाप ही तो है जो फलों का ठेला लगा के पूरी दिन खड़ा रहता है शिद्दत की धूप में। क्यों? क्योंकि मेरी औलाद के लिए फीस भरना है, उसको कोचिंग की फीस देना है, उसके कॉलेज की फीस देना है, उसकी परवरिश के लिए मुझे पैसे जमा करना है, उसे आला तालीम दिलाना ताकि जिंदगी आराम से गुजर जाए। ये एक बाप ही तो है। इतना याद रखना नौजवानों, मौलाना रूम फरमाते पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने अपने बेटे को आलिम बनाया, अपने बेटे को इल्म हासिल कराया। क्यों? क्योंकि जब बेटा आलिम होता है तो माँ बाप का मर्तबा जानता है। बेटा जब आलिम होता है, हाफिज होता है तो माँ बाप की अजमत को जानता है, क्योंकि वो पढ़ता है कुरान में कि अपने माँ बाप से उफ तक मत कहो। वो पढ़ता है कुरान में वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक से पेश आओ, भलाई से पेश आओ। ये गौसे आजम है कि आपने इल्म हासिल किया, इतना ही इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने इनको कुतुब बना दिया, सरदार बना दिया, वलियों का सरदार बनाया। गौसे आजम को वलियों का सरदार गौसे आजम को बनाया। कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। फिर भी खौफे खुदा का ये आलम कि काबे का गिलाफ पकड़ के रो के कह रहे थे, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। शेख सादी ने गुलिस्तां के दूसरे बाब में लिखा है कि कह रहे थे कि मेरे अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अगर मेरे अमल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मेरे मौला कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछा कि ऐसी दुआ क्यों? तो कहा वहां नेकोकार होंगे, परहेजगार होंगे, उनके सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो गौसे आजम है जो फरमाते मेरे मुरीद तू अच्छा नहीं तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर तो अच्छा है, अब्दुल कादिर तो जय्यद है, अब्दुल कादिर तो सैयद है। मेरा इमाम कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये गौसे आजम है। आप अपनी जगह बैठे रहें, तकरीर मेरी खत्म हो गई, बस यही आखिरी बात सुनिएगा। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी का मौका है, खुशबख्ती का मौका है। ये हमारे अताउल्लाह भाई की मोहब्बतें, मौलाना इरफानुल कादरी हाफिज अखलाक और इमाम साहिब किबला मौलाना मुश्ताक साहब की, मौलाना अब्दुल कादिर साहब की, ये उलमाए किराम की मोहब्बतें हैं कि आज हुजूर सैयद साहिब किबला आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। आप इतना याद रखो, निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से शय मुमताज होती है। अरे कयामत के दिन आदमी निस्बत तलाश करता फिरेगा। निस्बत की बात आ गई, किताबुल कलयूबी में मैंने एक हिकायत पढ़ी कि अल्लाह ताला एक बंदे को हुक्म देगा इसे जहन्नम में डाल दो, फिर फरमाएगा रोको इसे, फरमाएगा क्या तू आलिम है? वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं।
रब फरमाएगा क्या तूने आलिम के पास इल्म हासिल किया, तालिबे इल्म है? वो कहेगा मौला मैं तालिबे इल्म नहीं। रब फरमाएगा क्या तूने आलिम की बातें सुनी, जो वो बोलते थे बताते थे, तो आलिम की बातें सुनता था? कहेगा मौला मैं उनकी बातें भी नहीं सुनता था। रब फरमाएगा क्या तू आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मौला मैं आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। अब बताओ कुछ बचा उसके पास? लेकिन रब की रहमत बहाना ढूंढती है, रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। फरमाया मेरे रब ने क्या तू उससे मोहब्बत करता था जिससे, जो आलिम से मोहब्बत करता था? वो कहेगा मौला मेरा एक दोस्त था जिससे मैं मोहब्बत करता था और वो आलिम से मोहब्बत करता था। रब फरमाएगा जा मैंने उसी की वजह से तुझे बख्श दिया। तो आज तो नबी की आल आपके सामने है, आज तो अली का शहजादा आपके सामने है। इससे अच्छा मौका आपके लिए क्या था? आज तक रातें गुजारी थी अपने बाप के लिए, अरे आज की रात गुजार दो रसूल पाक के लिए। तो जो पीछे हैं वो थोड़ा आगे को आ जाए, उठ के आइए आप हजरात, आगे वाली कुर्सियां पुर करिएगा, और जो खड़े हुए हैं आप अंदर आ जाइएगा, तशरीफ लाइएगा। बस तकरीर खत्म हो गई, आप आ जाइए, ऐसी शख्सियत के दामन से वाबस्ता हो जाइए। कादरी सिलसिला, सुभान अल्लाह, कादरी सिलसिला। मेरा इमाम कहता है कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। बैठ जाइए, आले रसूल की मौजूदगी है, आले रसूल शहजादे रसूल तशरीफ फरमा है। आप हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत भी करते रहें और हजरत के दामन से वाबस्ता हो जाएं। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। ये वो खानदान है, ये वो नस्ल पाक का शहजादा है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे